गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 218 है, 218 है। यूपी पीसीएस के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी वाले हैं, एमपीपीएससी वाले हैं और हरियाणा पीसीएस वाले हैं, इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस सीरीज़ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर दोनों मतलब इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो, 218 तक पहुँच सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। अपना भी सोचा कीजिए कि आंसर क्या हो सकता है इसमें। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? बी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी डी सावरकर ने की थी। बहुत पूछा गया है प्रश्न एग्जाम में। नंबर 2 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार द्वारा बटलर समिति की स्थापना क्यों की गई थी? बटलर समिति यूपीएससी भी प्रश्न कर चुकी है इस समिति से। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है 1927 की बटलर समिति या 1929 की बटलर समिति के नाम से। देखिए 27 में ये समिति बनी थी और 1929 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो किसी भी सन से जो है पूछा जा सकता है प्रश्न, ऐसा नहीं है कि गलत है कोई। तो देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश संप्रभुता की वास्तविक व्याख्या हेतु, ठीक है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो बटलर समिति 1927 में सर हार्टकोर्ट बटलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी ये बटलर समिति। और भारत की देसी रियासतों और ब्रिटिश सत्ता के संबंधों की जांच करना जो है इस समिति का मुख्य विषय था। इस समिति ने 16 राज्यों का दौरा किया और 1929 में अपनी रिपोर्ट जो है वो दाखिल की। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के काल में घटित हुए थे? तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर, द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर, द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर। देखिए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वॉरेन हेस्टिंग के काल में, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में और चौथा लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। इन तीनों को याद रखिएगा, पूछते रहते हैं इनको। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसका आंसर हो जाएगा। तो केवल 3 हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हुआ था 1780 से 84 के बीच, वॉरेन हेस्टिंग का काल है ये। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच कॉर्नवालिस का समय है। और 1790 दो बार हो गया क्या? और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में, ये लॉर्ड वेलेस्ली का समय है। सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया। और भारत में सिविल सेवा का फादर, पुलिस सेवा का फादर, जमींदारी व्यवस्था का फादर वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पश्चिमोत्तर प्रांत में मार्टिन वर्ड की देखभाल में भू राजस्व प्रबंधन किया गया था? वो किस गवर्नर जनरल का शासनकाल था? लॉर्ड विलियम वेंटिक का शासनकाल था और मार्टिन वर्ड की देखरेख में भू राजस्व प्रबंधन किया गया था। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में मार्टिन वर्ड नामक ब्रिटिश अधिकारी ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। और मार्टिन वर्ड को उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उत्तर भारत की भूमि का जनक मार्टिन वर्ड, सिविल सेवा का फादर लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा का फादर लॉर्ड कॉर्नवालिस। 5वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान सत्ता हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है। माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। थोड़ा और टफ कर देगा तो क्रिप्स मिशन भी डाल देगा इसमें। तो क्रिप्स मिशन तो सभी को पता है 1942 की है और वेवेल 1945 की है। कैबिनेट मिशन हो गई 1946 1946 की और माउंटबेटन योजना हो गई 3 जून 1947। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी पूछ सकता है। तो दूसरा, तीसरा, पहला, 2 3 1 किसी में है, 2 3 1 पहले में ही है। तो बेबल योजना 1945 की, कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत के विभाजन का कारण बनी कौन सी योजना, ऐसे पूछते हैं प्रश्न। माउंटबेटन योजना। भारत की स्वतंत्रता का कारण बनी कौन सी योजना, तो माउंटबेटन योजना। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर माउंटबेटन योजना ही है 1947 की।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए बनाई गई समिति का नाम बता दीजिए। हंटर समिति। तो सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति या कमेटी नियुक्त की गई थी, जिसने डायर का बचाव किया तथा सरकार के अत्याचारी अपराधियों को दंडित करने के स्थान पर जो है उनका पक्ष लिया। सरकार कौन सी? अंग्रेजी सरकार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर को सम्मानित भी किया गया और इसको मारा था उधम सिंह ने। अभी हाल ही में इसके ऊपर मूवी बनी है, सरदार उधम। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित पत्र एवं उनके प्रकाशन में कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है? फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथपुरी, नवजीवन लाल हरदयाल, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में, तो ये तो सही है। नवजीवन गांधी जी का ये गलत है। सर्कुलर ए आज़ादी रामनाथपुरी, फ्री हिंदुस्तान है तारकनाथ दास। तो नवजीवन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे, ना कि लाला हरदयाल। बाकी सब सही हैं। गदर पार्टी के थे वो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार द्वारा राजस्व की मांग पर 1919 ईस्वी के एक्ट की कमजोरियों की जांच तथा उनके निदान के लिए गठित अलेक्जेंडर मुंडीमैन समिति में निम्नलिखित में से कौन भारतीय शामिल था? 4 लोग शामिल थे वो। उन चारों में से यहाँ केवल एक का ही नाम दिया है और वो है मोहम्मद अली जिन्ना। कुछ पूछना हो तो ये नंबर है, कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। कुछ से मतलब स्टेट पीसीएस से रिलेटेड या फिर यूपीएससी सिविल सेवा से रिलेटेड। इधर उधर के फालतू के प्रश्न ना किया करें। तो देखिए, स्वराज्यों की मांग पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1919 के एक्ट की कमजोरियों की जांच करने के लिए अलेक्जेंडर मुंडीमैन समिति की स्थापना की गई और इस समिति में 4 भारतीय शामिल थे। कौन कौन थे वो? सर शिव स्वामी अय्यर, डॉक्टर आरपी परांजपे, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम के नाम से इनको जाना जाता है, कायदे आजम। 10वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, 2 तरह से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए जो आंदोलन चलाया गया वो कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर। और आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो कौन सा था? वो था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। नंबर 11 पर आ जाइए। हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ें सोख कर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था? जॉन सुलिवन, ऑप्शन नंबर बी। तो मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवन ने उपर्युक्त टिप्पणी की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1820 में प्रकाशित प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन हो सकता है? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म, विशेषकर उसमें निहित अंधी आस्था के तत्वों को विवेक शक्ति के अनुसार देखने पर जोर दिया। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन युद्धों में अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा था? ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा था। पहला अफगान युद्ध जो हुआ था 1838 से 42 के बीच में। पंजाब का युद्ध 1845 से 1849 के बीच में हुआ था। क्रीमिया युद्ध 1854 से 1856 के बीच में हुआ था। इन सभी युद्धों में अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा था, तो डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त तीनों युद्धों में ब्रिटिश सेना को हार का सामना करना पड़ा था, तो डी है इसका आंसर। नंबर 14 पर आ जाइए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में भूमिगत क्रियाकलापों में सक्रिय थीं? भारत छोड़ो आंदोलन।
तो अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया इत्यादि बड़े नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर जो है 1942 में भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया इत्यादि ने, ठीक है, उस समय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया जब बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। नंबर 15 पर आ जाइए। 1883 में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एल्बर्ट विल विवाद निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? शिक्षा से, प्रेस से, न्याय से, कृषि से? न्याय से। तो 1883 में सरकार ने न्याय व्यवस्था से जुड़े एल्बर्ट विल को लागू करने का प्रयास किया और इस बिल में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई कर सकें, किंतु अंग्रेजों के विरोध के कारण जो है इस बिल को वापस ले लिया गया। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी? प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है। 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा प्रथम विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नंबर 18 पर आ जाइए। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? इसमें जेम्स मिल। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ रहने वाले अथवा युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों और सरदारों के संदर्भ में टिप्पणी की? वो टिप्पणी क्या थी कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह कार्य ना किया होता तो यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं, दूसरी तरह से बोला मैंने। इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह कार्य किया वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। ठीक है, कहने का भाव वही है और ये लाइन कही है लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो उपर्युक्त कथन लॉर्ड कैनिंग ने कहा था 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। नंबर 20 पर आ जाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से कब मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था इनको। कब मिला था? 1913 में। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर की कृति गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कभी कभार एग्जाम में प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, यूपी पीसीएस में तो नहीं पूछा जाएगा, खैर फिर भी याद रखिएगा इसको। इसको गीतांजलि के लिए मिला था ये, और याद रखिए। तो 20 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। और यूट्यूब पर जितने भी डेली टेस्ट पढ़ते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। यूपीएससी सिविल 7 एडमिट कार्ड जो है इशू कर दिया है। 5 जून को एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी में लग जाइए। समय कम है, 20 दिन का समय शेष बचा, 20-22 दिन का। धन्यवाद।